नमस्कार दोस्तों, वन प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं अगले 2 दिनों के भीतर डीएलएड बीटी मध्य प्रदेश के सभी विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर लेकर आऊँगा। तो मैं आज हाजिर हूँ आपके समक्ष अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। आज की कक्षा शुरू करते हैं सबसे पहले अंग्रेजी से। अंग्रेजी में पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी यूके, सी यूएसए, डी कनाडा। और इसका सही उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इन तीनों यूके, यूएसए और कनाडा में सब पहली भाषा जो वहाँ की है अंग्रेजी है, जबकि ऑस्ट्रिया में नहीं है। ऑस्ट्रिया में जर्मन बोली जाती है। दूसरा प्रश्न है, द नंबर ऑफ डायपैथोजेंस इन इंग्लिश आर। आपके ऑप्शंस हैं 26, 21, 5 और 8। इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन डी 8। डायपैथोजेंस बोलते हैं जैसे कि 2 भावेल को मिलाकर बोलने वाले भाषा को डायपैथोजेंस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांसिस बेकन, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रोस्ट, लॉर्ड मैकॉली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन। वाट इज इन ईमेल। आप मोबाइल में अपना ईमेल यूज करते हैं, वो क्या है। ऑप्शन है ए लॉन्ग चैट, अ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अ मीन्स ऑफ सर्चिंग द इंटरनेट, अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको पता है ये लॉन्ग चैट नहीं है। इसका सही उत्तर है अ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसका सही ऑप्शन है बी। अ मीन्स ऑफ सर्चिंग द इंटरनेट मतलब वैसे क्रोम है, इंटरनेट को सर्च कैसे करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज इज अ डैश पर्सन। ऑप्शन है बाइनरी, दूसरा है बायलिबियल, तीसरा बायलिंगुअल, चौथा बायपार्टिज्म। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बायलिंगुअल। बाय मतलब 2, लिंगुअल मतलब भाषा, मतलब जो 2 भाषा बोलता है उसे बायलिंगुअल बोलते हैं। अगला विषय है शिक्षा, समाज और पाठचर्या बोध, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एंड करिकुलम। इसका पहला प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा दी है। आपके ऑप्शन है विवेकानंद, महात्मा गांधी, टैगोर, कांट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विवेकानंद। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 1993, 1994, 1995, 1990। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1993। मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता हैं मारिया मॉन्टेसरी, कस्तूरबा गांधी, विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन ए। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1964 से 66, बी 1864 से 1866, सी 1965 से 1968, डी 1968 से 70। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1964 से 66। अगला प्रश्न है, ज्ञान का प्रकार है। ऑप्शन ए सामान्य ज्ञान, बी विशिष्ट ज्ञान, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाउ वी थिंक के लेखक डैश हैं। और इसका सही उत्तर है जॉन डीवी। बचपन बचाओ आंदोलन के जनक कौन है। इसका सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी। सूचना का अधिकार अधिनियम सन कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार को बोलते हैं आरटीआई एक्ट, ये 2005 में पारित हुआ था। और ये कैलाश सत्यार्थी जो है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला बचपन बचाओ आंदोलन के कारण। नई शिक्षा नीति का गठन कब हुआ था। जुलाई 2020 में हुआ था। पिछले साल ही कोरोना में इसको नई शिक्षा नीति लाई गई थी। ज्ञान एक डैश है, ज्ञान एक अमूर्त चीज़ है, इसको हम मूर्ति बनाकर नहीं दे सकते। अगला विषय है योग शिक्षा। योग शिक्षा का पहला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं। अ 7, ब 9, 100, 11, द 12। और इसका सही उत्तर है द 12। बैठ कर किए जाने वाला आसन नहीं है। पद्मासन में हम लोग बैठते हैं, सिंहासन में भी बैठना पड़ता है, सुखासन में भी बैठना पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वांगसन। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा है। ऑप्शन ए चौथा स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान, डी पहला स्थान। इसका सही उत्तर है ए चौथा स्थान। अगला प्रश्न है, बंद का अर्थ होता है बांधना, जकड़ना, कसना, उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है। अ विश्वनाथ, ब नरेंद्रनाथ दत्त, स गोरखनाथ, द नरेंद्रनाथ राय। ऑप्शन जो है ये विश्वनाथ दत्त, ये उनके पिता का नाम था, जबकि ब इसका सही उत्तर है नरेंद्रनाथ दत्त। अगला विषय है विज्ञान।
पहला प्रश्न है लाइकेन पौधा है। ऑप्शन ए परजीवी, बी सहजीवी, सी मृतोपजीवी, डी कीटभक्षी। इसका सही उत्तर है सहजीवी। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि के सूत्रधार वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी बेकन, डी आइंस्टीन। इसका सही उत्तर है बेकन। किस जल में अनेक प्रकार के लवण मिले होते हैं? ऑप्शन ए वर्षा का जल, बी समुद्रीय जल, सी झीलों का जल, डी कुएं का जल। इसका सही उत्तर है समुद्रीय जल। समुद्री जल में बहुत तरह की नदियों का जल आता है, सभी दिशाओं से आता है, इसलिए सबसे अनेक प्रकार के लवण उसी में मिलते हैं। जलीय जीवों को पालने के लिए बनाया जाता है वाइवेरियम, एक्वेरियम, टेरेरियम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक्वेरियम। आप बहुत लोगों के घर में एक्वेरियम देखते होंगे जिसमें पानी भरा होता है और कुछ कुछ छोटी छोटी मछलियाँ रहती है, उसे एक्वेरियम बोलते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, बी शिक्षा, सी ब्लूप्रिंट, डी प्रश्न। इसका सही उत्तर है सी ब्लूप्रिंट। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है विद्युत बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस का अनुपात होता है। इसका सही उत्तर है 93.7। कोशिका की खोज डैश वैज्ञानिक ने की थी। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। भारत में हरित क्रांति का जनक डैश माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रत्येक पाठ में विशिष्ट उद्देश्य एक दूसरे से समान होते हैं। अगला प्रश्न है दैनिक वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने का महत्वपूर्ण अभिलेख कैश बुक कहलाता है। देखिए वित्त में पैसा होता है, कैश में भी पैसा होता है। इसका सही उत्तर है बी कैश बुक। लॉग बुक में हम नेविगेशन में यूज करते हैं लॉग बुक को। अगला विषय है पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण। इसका पहला प्रश्न है पर्यावरण शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? इसका सही उत्तर है 2 प्रकार। किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए सर्वेक्षण, बी क्षेत्र भ्रमण, सी समूह चर्चा, डी प्रयोग। इसका सही उत्तर है सर्वेक्षण। एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक है। ए शीर्षक, बी मापक, सी निर्देश, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड है वैधता, उपयोगिता, अधिगम योग्यता, छात्रों की आवश्यकता। इसका सही उत्तर है छात्रों की आवश्यकता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पाठ योजना की 5 पदीय प्रणाली है। ICM की, ब्लूम की, हर्बर्ट की, NCERT की। इसका सही उत्तर है हर्बर्ट की। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है द्वीप। जब कोई क्षेत्र पानी से 3 जगह से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। जब चारों ओर से घिरा हो तो उसे द्वीप बोलते हैं। जैसे भारत प्रायद्वीप है क्योंकि ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण संचारक होना चाहिए। इसका सही उत्तर है संचारक, क्योंकि शिक्षक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, जो अपने दिल की बात है बच्चों को सही से बता सके, जो विषय की बात है अच्छे से समझा सके। अगला प्रश्न है डैश द्रव श्रव्य सामग्री है। तो आप घर में DVD देखते होंगे, CD की कैसेट देखते होंगे, वो द्रव श्रव्य सामग्री है। उसका सही उत्तर है DVD CDs। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश में लागू की गई थी। ये जुलाई 2020 में लागू की गई थी। अगला विषय है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, इमर्जिंग जेंडर एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पहला प्रश्न है वंचित बालकों की समस्या है। ऑप्शन ए असुरक्षा की भावना, ऑप्शन बी आत्मप्रेम से पीड़ित, सी निम्न आकांक्षा स्तर, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषता है अतिक्रियाशीलता, अवधान समस्या, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवधान समस्या। पठन अयोग्यता का कारण है। ऑप्शन ए श्रवण दोष, वंशानुक्रम, स्मृति का अभाव, ध्यान का अभाव। इसका सही उत्तर है श्रवण दोष। पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष है। ऑप्शन ए परिवार के प्रति समर्पण, नारी समानता का अभाव, अधिकारों का दुरुपयोग, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परिवारों के प्रति समर्पण। अगला प्रश्न समूह भावना का विकास तीव्र गति से होता है। घर में, विद्यालय में, मंदिर में, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डैश बालक बौद्धिक रूप से भिन्न बालक है। इसका सही उत्तर है प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है डैश पाठ्यक्रम समावेशी पाठ्यक्रम है।
बाल केंद्रित पाठ्यक्रम समावेशी पाठ्यक्रम होगा। इसका आंसर होगा बाल केंद्रित। ब्रेल लिपि का आविष्कार डैश में हुआ था। इसका सही उत्तर है 1821। नारीवाद नारी डैश से संबंधित आंदोलन है। नारीवाद नारी सशक्तिकरण से संबंधित आंदोलन है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका विद्यालय में सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। अगला विषय है शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास, स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड टीचर डेवलपमेंट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? इसका ऑप्शन है 1986, 1992, 1982, 2002। इसका सही उत्तर है 1986। एक आदर्श शिक्षक का गुण है सहनशीलता, सामाजिकता, व्यावसायिक दक्षता, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति के जनक हैं। इसका ऑप्शन है एफमन, टीपीनन, जे.एस. रास, गेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एफमन। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शंस हैं 1995, 1998, 2000, 1992। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1995। मिड डे मील मतलब दोपहर को स्कूलों में जो भोजन बच्चों को मिलता है। भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शंस है 1958, 1951, 1997, 1964। इसका सही उत्तर है 1951, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है उसमें, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डैश में प्रारंभ किया गया। इसके सही उत्तर है 1994। डैश साले प्रभावशीलता की विशेषता है, तो इसका उत्तर है सर्वोत्तम प्रबंध। समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता है समन्वय। बाल शिक्षा की प्रमुख समस्या है रूढ़िवादिता। शिक्षक शिक्षा के 4 सिद्धांत हैं। अगले विषय में पहला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया या स्मृति संग्रहण के कितने अंग हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। इसके सही उत्तर हैं 4। अवधारणा निर्माण में बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है अवलोकन, तुलना, तर्क व चिंतन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अवधान की बाह्य दशा है। ऑप्शंस है आवश्यकता, रुचि, पुनरावृत्ति, डी लक्ष्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, कहानी एक छोटी रचना है, यह परिभाषा है H.G. वेल्स की, मुंशी प्रेमचंद, चार्ल्स गैरेट, प्रोफेसर मैथ्यूज। इसका सही उत्तर है बी, मुंशी प्रेमचंद। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 6। इसका सही उत्तर है बी, 3। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनुभवों के द्वारा डैश अधिगम कहलाता है। इसका सही उत्तर है व्यवहार में परिवर्तन लाना। अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है। और इंग्लिश में लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डैश थ्रू एक्सपीरियंस। इसका बिहेवियर होगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संबंध है डैश से है। इसका सही उत्तर है जीन पियाजे। तीसरा क्वेश्चन है, मन के अनुसार अवधान एक डैश क्रिया है, चेतना को केंद्रित करने की क्रिया है डैश। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं में प्रतिरूपों की क्रियाओं का आत्मसात करना ही डैश है। तो इसका सही उत्तर है अनुभव। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। इसका सही उत्तर है मनोविज्ञान। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, और जिसे भी पूरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।